आज के टाइम पर एक छोटे से छोटे फैमिली भी अपने बच्चों का पढ़ाई को लेके इतना सीरियस रहते हैं कि चाहे उसके अपने घर के खर्च में से कुछ कटौती करना क्यों ना हो जाए, बट वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बट इसका फ़ायदा उठाता है कौन? तो ये बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियां जो हज़ारों फीस लेकर एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करती है। जितना ये अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करती है, उसका कुछ परसेंट भी अपने टीचर पे खर्च नहीं करती है। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल एक बायजूस कंपनी है, जो कि इंडिया का फर्स्ट यूनिकॉर्न एडटेक कंपनी है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिस कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन या 8150 करोड़ हो जाए, उसे यूनिकॉर्न में शामिल कर दिया जाता है। बायजूस जिसके पास एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए इतने पैसे हैं कि शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटी से वो अपना एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप और इंडिया क्रिकेट टीम्स के जर्सी पे वो अपना स्पॉन्सरशिप करवाते हैं। बट उनके पास पढ़ाने वाले टीचर्स को देने के लिए पैसे नहीं है। बट इतना घटिया क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करवाना और बच्चों को मिसलीड करने के बाद भी आखिर ये कंपनी यूनिकॉर्न में कैसे शामिल हुआ? अब फाइनली इसका साम्राज्य खत्म होने के कगार पे है। कैसे? तो आइए जानेंगे हम सारी बात इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक तो जरूर बनता है। अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर। बायजूस कंपनी जितने भी एडटेक स्टार्टअप कंपनी जैसे कि फिजिक्स वाला, अनअकैडमी जैसी कंपनी में से सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, जिसके फाउंडर बायजू रविंद्रम है। साल 2011 में थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी थी, जो कि 2015 में बायजूस नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिसमें उन्होंने टीचर्स को हायर करके प्राइमरी से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तरफ रुख मोड़ा और आईआईटी, नीट, गेट, जीमेट, यूपीएससी जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपरेशन करवाने लगा। बट अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन नहीं मिलने के कारण धीरे धीरे कोर्स का रेटिंग खराब होते गया और कोर्स का सेल भी कम होते चला गया। बट तब तक साल 2018 आते आते ये कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी थी। दैट टाइम बायजूस के पास लगभग 15 मिलियन यूजर थे, जिसमें से लगभग 9 लाख यूजर पेड यूजर थे, जो कि एक्टिव यूजर थे। इस कंपनी को पुश तब मिलता है जब इंडिया में कोविड-19 आते हैं और लॉकडाउन लग जाता है। उस टाइम आप सबको तो पता ही है कि हर काम ऑनलाइन होता था, तो पढ़ाई भी बच्चे ऑनलाइन ही करते थे और इसका फायदा पूरा बायजूस को मिला। बायजूस का कोर्स सेल होने लगा, तभी ये कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करने लगी। उसी टाइम इसे फॉरेन इन्वेस्टर से 5 बार फंडिंग भी मिल चुका था। अगर मैं इस कंपनी के बारे में कहूं तो ये एक एडटेक कंपनी है ही नहीं। इस कंपनी का जो मेजर प्रॉफिट है वो पेन ड्राइव, टैबलेट और लैपटॉप बेच के किया जाता था। तो आपको क्या लगता है कि एडटेक कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी एडटेक था ही नहीं। एक्चुअली ये कंपनी तो एक प्रोडक्ट सेल कंपनी है, जो कि अपना प्रोडक्ट सेल करती है। तो अब हम बात करेंगे कहानी के सेकेंड पार्ट का। आखिर ये बायजूस कंपनी का साम्राज्य धीरे धीरे खत्म क्यों होने लगा है? आपको ऑलरेडी पता है कि इसे फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा बहुत बार फंडिंग मिल चुका था। लगातार फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा फंडिंग मिलने के साथ साथ बायजूस ने 1.2 बिलियन का लोन भी ले लिया था, क्योंकि बायजूस ने सोचा था कि ये लोन लेके हम अमेरिका में अपना कंपनी को एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी को भी एक्वायर कर लेते हैं, जैसे कि ग्रेट लर्निंग हो गया, वाइट जूनियर जार हो गया। ये सारी कंपनी को वो एक्वायर कर लेता है, जो कि इस बायजूस कंपनी को आसमान से जमीन तक लाने का काम करता है। ये लोन बायजूस को मात्र 5.5 प्लस 0.2 के LIBOR के इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, जो कि टोटल 5.7% का इंटरेस्ट रेट होता है। बट ये लोन देने के लिए लेंडर एक कंडीशन रखता है, जो कि बायजूस को 9 मंथ के अंदर लोन के रेटिंग मूडीज और S&P जैसी रेटिंग एजेंसी से करानी पड़ेगी, ताकि कंपनी कभी भी डिफॉल्ट करती है तो उससे पहले पता चल जाएगा। साथ ही बायजूस को 2 सितंबर 2022 तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पब्लिश करना होगा, बट बायजूस ने इसका कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया।
सितंबर बीत जाने के 15 दिन बाद बायजूस अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी किया। तो बायजूस का ग्रोथ रेट मात्र 4% था, बट इसका लॉसेस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि 15 गुना हो गया था, जो कि 4585 करोड़ के आसपास होते हैं। जिसके बाद लेंडर्स ने इसे $200 मिलियन रीपेमेंट करने को लिए अर्जेंट बोला था, बट बायजूस ने साफ-साफ मना कर दिया कि ये लोन हम नहीं पेमेंट कर पाएंगे। जिसके बाद बायजूस कंपनी लोन डिफॉल्टर के लिस्ट में शामिल हो गया। दोस्तों, जो कंपनी साल 2018 में $1 बिलियन की कंपनी थी, लगातार इतना ग्रोथ किया कि मार्च 2022 आते-आते इसका वैल्यू $22 बिलियन हो गया था। बट ये बायजूस के लिए बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला था। इसका वजह था कंपनी का लगातार वैल्यूएशन गिरना। दरअसल एक मंथ पहले वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंपनी ब्लैक रॉक ने बायजूस कंपनी का वैल्यूएशन $8.2 बिलियन तक गिरा दिया था, और इसी कंपनी का इन्वेस्टर प्रोसेस ने भी इसे डिक्लेयर कर दिया था कि इसका वैल्यूएशन मात्र $5.1 बिलियन रह गया है। जिसके बाद बायजूस अपने एम्प्लॉय को लगातार फायर कर रही है, साथ ही इसका बोर्ड मेंबर भी इसका साथ छोड़ रहे हैं। बायजूस का ऑडिट करने वाली कंपनी जो कि डिलॉयट, जिसका 2025 तक कॉन्ट्रैक्ट था इसका ऑडिट करने के लिए, बट अब डिलॉयट भी इसका साथ छोड़ दिया है, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि ये कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा और इसका साम्राज्य अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है।